बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्रियों की कुर्सी के लिए दौड़ शुरू हो चुकी है। आखिर इस बार बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा? लेकिन क्या आपको पता है अब तक बिहार की सत्ता की कमान कितने नेताओं के हाथ में रही है? आज हम बात करेंगे बिहार के उन सभी मुख्यमंत्रियों की जिन्होंने अलग अलग दौर में राज्य का नेतृत्व किया, जिनकी राजनीति ने बिहार की तस्वीर बदलने की कोशिश की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोबिन टॉक्स में। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार की राजनीति के लंबे और रोचक सफर पर। जी हाँ, हम देखेंगे अब तक बिहार में कौन कौन से लोग मुख्यमंत्री बने, किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, किसका कार्यकाल सबसे छोटा और कौन थी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे 1952 के पहले चुनाव से। तो भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ। इस चुनाव के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह जी, जिन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता था। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 31 जनवरी 1961 तक चला। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे और उनका निर्वाचन क्षेत्र बसंतपुर था। इस दौरान उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म की और किसानों के लिए नए रास्ते खोले। सच माने तो उनके समय में बिहार की राजनीति स्थिर और विकास की राह पर थी। 1961 से 1970 राजनीतिक अस्थिरता का दौर माना जाता है। जी हाँ, लेकिन श्री कृष्ण सिंह जी के बाद बिहार की राजनीति में उतार चढ़ाव शुरू हो चुका था। कई मुख्यमंत्री छोटे कार्यकाल के लिए बने और फिर गए। वहीं दीप नारायण सिंह केवल 17 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद आए विनोद नंद झा, फिर केबी सहाय। 1967 से 1970 तक तो स्थिति और भी अस्थिर रही। इस समय में छोटे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद सिंह, जो केवल सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। भोला पासवान शास्त्री और बीपी मंडल। इतना ही नहीं, इस दौरान राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ था। इस दशक में बिहार की राजनीति ने अस्थिरता और संघर्ष दोनों देखे। 1970 से 1979 यानी 1970 टू 1989 कर्पूरी ठाकुर और कांग्रेस का दौर था। 1970 में आए कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनकर नई दिशा देने की कोशिश की। इसके बाद कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री आए, जैसे केदार पांडे, जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह। यह दशक बिहार में गठबंधन और परिवर्तन का दौर था। राजनीति में उतार चढ़ाव के बीच जनता की उम्मीदें भी बढ़ती रही। और अब आता है 1990 से लेकर 2005 तक का सफर। जी हाँ, 1990 में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और उन्होंने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की राजनीति को केंद्र में रखा। लेकिन 1997 में चारा घोटाला के आरोपों के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी बनी बिहार की मुख्यमंत्री। राबड़ी देवी जी 1997 से 2005 तक मुख्यमंत्री रही और इस दौरान उन्होंने भी राज्य की राजनीति में मजबूत प्रभाव डाला। और अब आता है नीतीश कुमार जी का दौर। जी हाँ, 2000 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका पहला कार्यकाल केवल 6 दिन का था। नवंबर 2005 में वे फिर सत्ता में आए और तब से अब तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीच बीच में गठबंधन बदलते रहे, लेकिन उनका शासन लगातार रहा। बीच में जीतन राम मांझी 2014-15 तक मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार जनता दल से हैं और उन्हें विकास, सड़क, बिजली और शिक्षा के काम के लिए सुशासन बाबू कहा जाता है। बिहार की राजनीति ने अस्थिरता भी देखी गई और स्थिर नेतृत्व भी, और हर मुख्यमंत्री ने अपने तरीके से राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो दोस्तों, यह था बिहार के मुख्यमंत्रियों का सफर 1952 से लेकर आज तक। अब आपकी बारी। आपके हिसाब से बिहार के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री कौन रहा? कमेंट में बताइए। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कुछ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।